10 मिनट्स करंट अफेयर सीरीज में खुश आमदीद। आज का हमारा थीम है यूएस ईरान 14 पॉइंट एग्रीमेंट। हम 10 मिनट में कवर करेंगे कि अमेरिका के दरमियान में और ईरान के दरमियान में जो 14 पॉइंट एग्रीमेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है उसमें 14 पॉइंट कौन से हैं और उनकी क्या अहमियत है। सो लेट्स स्टार्ट। 17 जून 2026 को यूएस और ईरान के दरमियान में, यानी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान का जो प्रेसिडेंट है मसूद पजेश्किन, इनके दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये एग्रीमेंट फ्रांस में पैलेस ऑफ वर्साइल में बैठ के, और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेश्किन ने ईरान में बैठ के इस पे साइन किए डिजिटली। इस एग्रीमेंट में 14 पॉइंट्स जो है उनमें पहला पॉइंट है कि लेबनान समेत ईरान के अंदर कोई मिलिट्री ऑपरेशंस अब नहीं होंगे। याद रखें, इसमें लेबनान को भी शामिल किया गया क्योंकि लेबनान के अंदर भी आ, ये मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं इसराइल की तरफ से। तो अब ऑनवर्ड कोई ईरान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट जो किया गया, जिसके ऊपर एग्री किया गया, वो है कि ईरान और अमेरिका आइंदा एक दूसरे की सोवरेनिटी के जो राइट है उसको रेस्पेक्ट करेंगे। ईरान अमेरिका के अंदर और अमेरिका ईरान के जो इंटरनल मामलात हैं उनके अंदर कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ईरान वैसे पहले भी नहीं करता था, अमेरिका ही करता था। अब अमेरिका ने इसके ऊपर साइन किया कि आप हम आइंदा इसके ईरान के इंटरनल जो मामलात हैं कि जहाँ के जो लोग हैं, जहाँ को अच्छी जमहूरियत नहीं है, और वो जहाँ के जो खामनई को जो शहीद कर दिया गया और उसके बाद सोचा गया कि यहाँ के लोग जो हैं वो ईरान के अंदर एक नई हुकूमत इंस्टॉल कर दी जाएगी और यहाँ के लोग जो है वो जमहूरियत के लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका इस मामले में फेल हुआ और उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान में ये दूसरा पॉइंट साइन हुआ, वो ये है कि दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मामलात में ऑनवर्ड इंटरफेयर नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट ये था कि जो फाइनल एग्रीमेंट है, ये तो अभी 60 डेज के लिए 14 पॉइंट्स जो है उनके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है। जो फाइनल एग्रीमेंट होगा वो विद इन 60 डेज जो है वो फाइनल एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। वो जो फाइनल एग्रीमेंट होगा उसके लिए दोनों मुल्क यानी कि ईरान भी और अमेरिका भी क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। और इसके लिए 60 डेज की को जो टाइम लेना है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर दोनों मुल्क यानी ईरान और अमेरिका म्यूचुअल कंसेंट के जरिए इसको एग्री करेंगे तो इसको 60 डेज से टाइम पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन 60 डेज तक दोनों मुल्क फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर नेगोशिएशन तय की जाएंगी वो कि आइंदा आगे मामलात का लाएमल क्या होगा। चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है कि यूएस इस टाइम जो ईरान के अंदर जो स्टेट ऑफ हार्मूज है उसके अंदर नेवल उसने सैंक्शन लगाई हुई है, नेवल रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कोई मुल्क जहां से ईरानी तेल जो है वो लेके नहीं जा सकता। तो यूएस ने कहा है कि हम विद इन 30 डेज इंप्लीमेंटेशन करेंगे कि यहाँ से नेवल रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी जाए। और विद इन 30 डेज का मतलब ये है कि आफ्टर 30 डेज ईरान ईरान की जो स्टेट ऑफ हार्मूज है यहाँ से कोई मुल्क भी अपना ईरानी तेल लेके जा सकता है। यहाँ पे नेवल रेस्ट्रिक्शन अमेरिका की खत्म कर दी जाएंगी। पांचवा पॉइंट जो है वो ये इसके ऊपर साइन किया गया, पांचवें पॉइंट को जो अग्री किया गया वो है कि ईरान फैसिलिटेट करेगा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें से सेफ पैसेज हो तमाम कमर्शियल वेसल्स की, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो जो ईरान का तेल लेके जाने की कोशिश कर रहा हो कमर्शियल वेसल के जरिए। तो ईरान चूंकि यहाँ पे कस्टोडियन है, ईरान के अंदर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो कोशिश की जाएगी कि ईरान जो है वो उसने साइन किया, एग्री किया कि सेफ पैसेज के लिए ईरान वुड बी रिस्पॉन्सिबल, ईरान विल फैसिलिटेट द सेफ पैसेज ऑफ ऑल कमर्शियल वेसल्स विच वुड बी गोइंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और 60 डेज तक कोई चार्ज नहीं होगा, कोई फी नहीं होगी, कोई पेनल्टी नहीं होगी, कोई फाइन नहीं होगा उन तमाम कमर्शियल वेसल्स के ऊपर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही होंगी। 60 डेज के बाद जो है वो फाइनल एग्रीमेंट में कुछ नई शरायत तय की जाएंगी। उसके बाद छठा पॉइंट जो एग्री किया गया वो है कि ईरान जो है 300 बिलियन डॉलर्स का, बेसिकली $300 बिलियन का एक फंड कायम किया जाएगा, जिसमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये फंड किस चीज के लिए होगा, ये ईरान की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए होगा, जिसको रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लान कहा गया है। तो $300 बिलियन का एक फंड क्रिएट किया जाएगा, जिसका पर्पस क्या होगा कि ईरान के अंदर जो तबाही मचाई गई है, ये जो जंग रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान में, इसमें जो अमेरिका का नुकसान है उसको कंपनसेट करने के लिए एक
फंड कायम किया गया है जिसके अंदर $300 बिलियन जो हैं वो रखे जाएंगे, और वो उसमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान से हटाने का ऊपर साइन किया है अमेरिका ने। कि इस टाइम अगर देखा जाए तो ईरान के ऊपर तीन किस्म की सैंक्शंस हैं। यूएस की तरफ से सैंक्शंस हैं कि कोई भी मुल्क ईरान के साथ डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकता। यूएन की तरफ से सैंक्शंस हैं कि उसमें आर्म एम्बार्गो हैं कि कोई मुल्क ईरान को असला नहीं दे सकता। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसकी तरफ से सैंक्शंस हैं कि ईरान जो है वो यूरेनियम की एनरिचमेंट नहीं कर सकता, न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, बम नहीं बना सकता, न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं रख सकता। तो ये जो सैंक्शंस हैं ये हटा दी जाएंगी, और ये भी साइन एग्रीमेंट के अंदर साइन किया गया है अमेरिका की तरफ से कि अब यूएस यूएन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से कोई सैंक्शन अमेरिका ईरान के ऊपर नहीं होगी। उसके बाद अगला पॉइंट ये जो जिसके ऊपर साइन किया गया वो ये है कि ईरान ने रीअफर्म किया है कि ये अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, यानी कि यूरेनियम की एनरिचमेंट की खास रेशो जो होती है उससे ऊपर ये नहीं जाएगा। जो उसने एनरिचमेंट कर रखी है उसको डाइल्यूट करेगा, और ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ नहीं जाएगा। और अगला पॉइंट जो इसमें साइन किया गया है, जो जिसके ऊपर एग्री किया गया है कि ईरान के ऊपर कोई न्यू सैंक्शंस या न्यू मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स यहाँ पे ईरान के अंदर नहीं की जाएंगी, इसराइल अमेरिका या किसी की तरफ से भी। तो ईरान के अंदर कोई न्यू सैंक्शन या मिलिट्री ऑपरेशन या मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स नहीं की जाएंगी, जहां को नए फौजी या की यहाँ की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें कोई नई न्यू न्यू नेवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। उसके बाद अगला पॉइंट जो जिसके ऊपर एग्री किया है अमेरिका और ईरान दोनों ने, वो ये है कि ईरान ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएगा, और ईरान के अंदर जो बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो ईरान के लिए रीस्टोर कर दी जाएंगी। यानी ईरान की इस टाइम मौजूदा जो बैंक है वो किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, उनके साथ आपके साथ डील नहीं कर सकते। अब ईरान के ऊपर बैंकिंग और फाइनेंशियल जो लिमिटेशन सैंक्शंस हैं वो हटा दी जाएंगी, और ईरान अपना ऑयल भी एक्सपोर्ट कर पाएगा विद इन 60 डेज। उसके बाद तो फाइनल एक एग्रीमेंट तय किया जाएगा जिसके लिए कुछ नेगोशिएशंस की जाएंगी। उसके बाद जो 11th पॉइंट जो है वो इस एग्रीमेंट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ये है कि जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं जो दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में फ्रोज किए गए हैं और अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर उनको फ्रीज किया गया है, उनको रिलीज किया जाएगा। और फिर 60 डेज के बाद कुछ नेगोशिएशन की जाएंगी जिसमें तय किया जाएगा कि ये ईरानियन जो फ्रोजन एसेट्स हैं इनको किन शराइत की बुनियाद पर रिलीज किया जाएगा। अब इस टाइम $100 बिलियन जो ईरान के हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फ्रोजन पड़े हैं। जैसे चाइना के अंदर $20 बिलियन जो है वो ईरान के वहाँ पे फ्रोजन है, और वो चाइना अमेरिका ईरान को नहीं रिलीज कर सकता, क्योंकि जब भी वो एसेट्स रिलीज करने पड़ते हैं तो वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके रिलीज करने पड़ते हैं, और उसके ऊपर पाबंदी है यूएस की तरफ से। तो ईरान इस 14 पॉइंट्स एग्रीमेंट में ये तय पाया गया है कि ईरान के ऊपर ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि ये जो जितने भी पॉइंट्स आप इस 14 पॉइंट्स हैं इनको इंश्योर करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक जाइंट और एग्जेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा जो मॉनिटर करेगा कि ये जो दोनों मुल्क हैं ईरान और अमेरिका क्या ये अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इसको मॉनिटर करने के लिए कि ये जो 14 पॉइंट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है क्या इसको वाकई दोनों मुल्क अपनी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और 13 पॉइंट जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि फॉर्मल जो नेगोशिएशंस होंगी वो इनिशियल मेयर्स इंप्लीमेंटेशन के बाद स्टार्ट होंगी, कि ये जितने भी 14 पॉइंट जहां डिस्कस किए गए हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन होगी, तब जाके 60 डेज के बाद दोनों मुल्क फिर मिल बैठेंगे और एक फाइनल एग्रीमेंट बनाएंगे जिसके अंदर कुछ नई शरायत सामने आएंगी। और गोल क्या है इन 60 डेज के अंदर के दोनों मुल्क जो है वो इन जो 14 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके इनकी एक लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट की तरफ बढ़े। और आखिरी पॉइंट ये है कि ये जो 14 पॉइंट्स एग्रीमेंट है इसको इंप्लीमेंट करने के बाद जो फाइनल एग्रीमेंट तय पाया जाएगा दोनों ईरान और अमेरिका के दरमियान में, उसको यूएन की बैकिंग भी हासिल होगी। यानी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी जिसकी मदद से ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो फाइनल एग्रीमेंट तय पाएगा 60 डेज के बाद, उसको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से लीगली बाइंडिंग और लीगली इन्फोर्सेबल और फाइनल एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो दोनों मुल्क के लिए क्या होगा बाइंडिंग। और उसके लिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो उसके ऊपर साइन करेंगे, और जो ये एक किस्म का फाइनल एग्रीमेंट बन जाएगा जिसकी पाबंदी अमेरिका और ईरान दोनों के ऊपर लाजमी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गई होगी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान में 14 पॉइंट जो यूएस एग्रीमेंट डील हुई है 17 जून 2026 को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्किन के दरमियान में हुई है, उसमें 14 पॉइंट्स कौन से डिक्लेयर किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल साबित हुई होगी।
10 मिनट्स करंट सीरीज के अंदर ये हमारा दूसरा लेक्चर था। इससे आने वाले दिनों में 10 मिनट सीरीज के अंदर डिफरेंट करंट अफेयर को मैं वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद खान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म के करंट अफेयर की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच रहे हैं। अपना ख्याल रखिए और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।